स्टार्ट। हेलो नमस्कार राम राम साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी उत्कर्ष में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो चर्चा में रहते हैं लगातार जो है, मुझे लगा कि आपको मैं एक क्लास के अंदर जो है उन्हें एक साथ पढ़ा देता हूं, जिससे कि जब भी आपका मन करे कि भाई आपको स्पोर्ट्स के टॉपिक देखने जो महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने थंबनेल में ही लिखवा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, राम राम है आप सभी को। ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और फिर जवाब देने का प्रयास करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, उनको भी ध्यान से नोट करना है। ठीक है, देखिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज जो है वो एक तो आईपीएल, क्योंकि अभी समाप्त हुआ है। इसके अलावा डब्ल्यूपीएल महिला महिला प्रीमियर लीग जो है उसको डिस्कस करेंगे। आपके अंडर 19 जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है आप सभी जानते हैं। टी20 वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला टी20 वर्ल्ड कप हुआ है वो, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसको आप करेंगे। इसके अलावा जो विंटर ओलंपिक है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ में आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 7 टॉपिक हमारे जो हैं वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम समय के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपके सामने, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। आप सभी जानते हैं कि सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, चाहे आईपीएल वाला हो, चाहे डब्ल्यूपीएल हो, चाहे मेंस टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे विंटर ओलंपिक्स हो, चाहे वुमेन्स वर्ल्ड कप हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, आईपीएल 2026 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? ठीक है, सत्य है पूछा है आपसे ना। ये आईपीएल का 18वां संस्करण है। फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हराकर आईपीएल का खिताब जीता है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 26 में पर्पल कैप के विजेता बने हैं। ठीक है, केवल आईपीएल कौन जीता है इतना जानने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आईपीएल 2026 जो है ये अभी संपन्न हुआ है ना। आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2026 जो है ये अभी संपन्न हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें आपसे, सवाल को हम बाद में देखेंगे, पहले आप कंटेंट को देखिए मेरे साथ में। अच्छा, आईपीएल 26 जो है पूछूं आपसे कौन से नंबर का आईपीएल है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये कौन से नंबर का आईपीएल है? ये आपके 19वें नंबर का आईपीएल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से नंबर का आईपीएल है? 19वें नंबर का है, साथ के साथ बोलते हुए चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न है पूछूं आपसे, इसका जो पहला मैच हुआ था, ये फर्स्ट मैच जो है ये किसके मध्य हुआ था? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेज आपके हैदराबाद के बीच में पहला मैच हुआ था, जहां पर आरसीबी जो है वो जीत गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनल मैच किसके मध्य हुआ है? तो फाइनल जो मैच हुआ है वो आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेज, आपके लिखना आपके वर्सेज गुजरात जो है इसके बीच फाइनल मैच हुआ है। ठीक है, आरसीबी की तरफ से कप्तान कौन थे? आपके रजत पाटीदार थे, और गुजरात की ओर से शुभमन गिल जो है ये आपके कप्तान थे, ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनल मैच की बात करूं तो कहां पर हुआ था ये फाइनल मैच आपके? तो ये फाइनल मैच जो है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है यहाँ पे हुआ है, जो कि क्रिकेट का पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिकेट का पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न आपसे पूछूं यहाँ पर कि जो स्टेडियम है दोस्तों आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है फाइनल मैच जीता कौन है? तो विजेता बनता है कौन? आपके आरसीबी जो है विजेता बनता है, ध्यान रखना। कितना पैसा मिलेगा? 20 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं किसको? आरसीबी को। ठीक है, और जो उप विजेता बना है वह कौन बना आपके? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुजरात उप विजेता बना है, और 12.5 करोड़ रुपए जो है जो उप विजेता है इसको मिलेंगे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछूं आपसे, इस आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप किसको मिला है? ऑरेंज कैप का मतलब जिसने सबसे अधिक रन बनाए दोस्तों आपके, तो रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को मिला है ऑरेंज कैप दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑरेंज कैप किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को मिला है ऑरेंज कैप। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कि ये वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से हैं? राजस्थान रॉयल्स से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी टीम से हैं वैभव सूर्यवंशी? राजस्थान रॉयल्स टीम से हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछूं आपसे, पर्पल कैप किसको मिला है? तो पर्पल कैप जो है
यह प्राप्त हुआ किसको, आपके पर्पल कैप दोस्तों आपके रबाडा जो है इसको प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। और रबाडा टीम कौन सी है, गुजरात की टीम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्पल दोस्तों कैप क्यों मिलता है, तो पर्पल कैप ध्यान रखना है आपको, पर्पल कैप विकेट लेने के लिए मिलता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्पल कैप दोस्तों क्यों मिलता है, आपके विकेट लेने के लिए मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछूं, आपसे वैभव सूर्यवंशी ने कुल दोस्तों कितने रन बनाए आपके, तो 776 रन जो है ये इसने बनाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सुनिएगा, अगर सवाल पूछे आपसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी किसको मिलता है, तो भी आपके वैभव सूर्यवंशी जो है इसी को मिलता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिलता है, इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड है यह भी किसको मिला, आपके यह भी वैभव सूर्यवंशी को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सुपर सिक्सेस का अवार्ड किसको मिला, आपके तो सर्वाधिक छक्के मारने का जो अवार्ड है यह भी वैभव सूर्यवंशी को मिला, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, आपके तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है इन्होंने ध्वस्त कर दिया, आपके इनके दोस्तों केवल 59 सिक्स थे आपके, और ये 72 छक्के लगा चुके हैं, कहां पर, एक ही आईपीएल के सीजन के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आपके रबाडा ने कितने विकेट लिए थे, आपके 29 विकेट जो हैं ये रबाडा ने लिए थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक बार आईपीएल कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस और सीएसके जो है ये दोनों की दोनों 5-5 बार जो है ये आईपीएल जीत चुके हैं, ठीक है। और आपकी जो आरसीबी है ये 2 बार दोस्तों आईपीएल जीती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो आरसीबी 2 बार जीत चुकी है, पिछला वाला भी आरसीबी जीती थी, और दोस्तों इस बार वाला भी जो है यह भी आरसीबी जीती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आरसीबी 2 बार जीत चुकी है। अगला प्रश्न आपसे पूछूं दोस्तों, यहाँ पर आपके कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो कुल आपके 10 टीम जो है इन्होंने भाग लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आईपीएल कौन करवाता है, बीसीसीआई जो है ये आईपीएल करवाता है, और मिथुन मनहास जो है ये बीसीसीआई के वर्तमान दोस्तों क्या आपके चेयरमैन, आपको ध्यान रखना है। मिथुन मनहास आपके बीसीसीआई जो है दोस्तों इसके वर्तमान में चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, इस आईपीएल का आयोजन किस ब्रांड ने करवाया था, तो टाटा आईपीएल है ना, तो टाटा जो है आपके इसके द्वारा आईपीएल जो है इसका आयोजन करवाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने करवाया, टाटा जो है इसने करवाया, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई इस आईपीएल का सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वह कौन, दोस्तों आपके सबसे महंगा जो खिलाड़ी था वो था कौन, आपके ग्रीन कैमरून जो है, सॉरी गैप्सो आपके पूछे आपसे कौन है, आपके तो ग्रीन जो है आपके ये सबसे महंगा खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन सी टीम ने खरीदा था, कोलकाता टीम ने खरीदा, आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा पूछूं आपसे दोस्तों, कितने रुपये में खरीदा था आपके, अरे बताओ भाई कितने रुपए के अंदर सबसे महंगा जो खिलाड़ी था दोस्तों आपके वह खरीदा गया, आपके बताओ आपके कितने रुपए के अंदर सबसे महंगा जो खिलाड़ी था आपके सो कैमरून ग्रीन जो खरीदा गया, कैमरून इस आईपीएल का ना, इस आईपीएल की बात कर रहा हूँ, इस आईपीएल का सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वह कैमरून ग्रीन है, आपके कोलकाता टीम ने खरीदा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने खरीदा है, जो कोलकाता टीम है आपकी इसने खरीदा है, ये नोट कर लीजिए ना। तो सारी जानकारी मैंने आपको इस एक पेज में दे दी है, बड़े ध्यान से नोट करना, पेपर में सवाल पूछेगा तो आपसे यहीं से सवाल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। आपने आईपीएल पूरा देखा नहीं देखा, भट्टी में जाने दो रसगुल्ला, आपने इस 15 मिनट की क्लास के अंदर समझ लिया कि आईपीएल में दोस्तों क्या सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिएगा, ये आईपीएल का 18वां संस्करण है, नहीं दोस्तों ना। अच्छा आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था ये सन 2008 के अंदर हुआ था, और राजस्थान रॉयल्स जो है इसका विजेता बना था, और शेन वॉन जो है उस समय कप्तान किसके थे, राजस्थान रॉयल्स कप्तान जो है वो शेन वॉन थे, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए फाइनल मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराया, गलत। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 26 में ऑरेंज कैप जीता है, भुवनेश्वर कुमार इन्होंने पर्पल कैप नहीं जीता। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 26 में महिला वर्ग का जो विजेता है वह दोस्तों कौन बनती है, ठीक है। देखिएगा अगर दोस्तों हम किसकी बात करें, अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस के अंदर जो है कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। टेनिस के अंदर 4 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जो एक साल के अंदर होते हैं वो है 4 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। इन 4 ग्रैंड स्लैम की आपके ट्रिक्स जो है वो आप सभी जानते हैं, कौन सी है, अफवाह, कौन सी है,
अफवाह जो है वो इनकी ट्रिक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। A4 होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन दोस्तों ओपन होता है, ठीक है। F4 होता है फ्रेंच ओपन, कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन होता है। W4 दोस्तों क्या होता है आपके, ये विंबलडन होता है, नोट करना आपके। और A4 होता है अमेरिकन ओपन या फिर US ओपन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 सही क्रम है दोस्तों ना, ये 4 सही क्रम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और आपके कौन सा है, विंबलडन और आपके कौन सा है, अमेरिकन ओपन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अगली पॉइंट की बात करते हैं ना। देखो आज सब अगर पूछो इन चारों में सबसे पुराना कौन सा है, तो इन चारों में सबसे पुराना जो है वह कौन सा है, विंबलडन ओपन लिखना आपके सबसे पुराना है, ध्यान रखना। कब स्टार्ट हुआ था, 1877 में इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन जो है सबसे पुराना है, 1877 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उसको कौन सा स्टार्ट हुआ आपके, फिर ये अमेरिकन ओपन स्टार्ट हुआ, फिर फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, ये 1881 के अंदर स्टार्ट हुआ US ओपन, फिर 1891 के अंदर फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ और फिर 1905 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस कोर्ट पे दोस्तों होता है, ठीक है। विंबलडन ओपन जो है ये ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, ध्यान रखना, ठीक है, घास के कोर्ट के ऊपर। अच्छा टेनिस का जो फील्ड है उसका नाम कोर्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, ये जो आपके अमेरिकन ओपन है ये किस कोर्ट पे होता है, ये हार्ड कोर्ट पे होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो फ्रेंच ओपन है यह किस कोर्ट पे होता है दोस्तों आपके, ये क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, नोट करना, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये भी हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है। यह प्रश्न जो कोर्ट वाला प्रश्न है ना, यह प्रश्न दोस्तों नोट करना आपके, यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है अभी हाल ही में ना, यह प्रश्न यूपीएससी ने अपने एग्जाम में हाल ही में 2026 का जो एग्जाम है, सीएससी का जो आपके 26 का एग्जाम है, जो प्री का जो एग्जाम था उसमें ये सवाल पूछा गया किस किस कोर्ट पर कौन सा होता है, ठीक है। अभी जो हुआ है वो कौन सा हुआ है दोस्तों, केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ठीक है। इसमें मेल की बात करें आपसे कौन जीता और फीमेल की बात करें आपसे कौन जीता है, ठीक है। सो मेल की बात करूं आपसे, अगर मेल की बात करें आपसे यहाँ पर कि दोस्तों मेल के अंदर जो आपके सो मेल के अंदर कौन जीता है पूछूं आपसे, बताओ मुझे। अच्छा फीमेल में कौन जीता दोस्तों आपके, तो फीमेल में कौन जीती है आपके लिखना आपके, तो फीमेल के अंदर दोस्तों आपके ओ अंजना होम कश्यप, ये किसने दिया दोस्तों ऑप्शन, राय बकीना, दोस्तों लिखना आपके कौन जीता है, राय बकीना। भाई साहब ये तो हमारी टीम का दोस्तों खतरनाक ऑप्शन है, ठीक है। मुझे लग रहा है हमारी टीम दोस्तों एकदम प्रेरित है ना, हाँ एकदम प्रेरित हो चुके हैं हमारी टीम जो आपके। अरे सो कौन जीता आपके, राय बकीना जो है आपकी ये जीती है आपके फीमेल से ना, फीमेल में कौन जीती है आपके, तो राय बकीना दोस्तों फीमेल के अंदर विजेता बनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मेल की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, मेल की बात करूं आपसे, मेल की बात करूं आपसे यहाँ पर तो मेल की अगर बात करें तो मेल में कौन विजेता बना आपके, कार्लोस अल्कराज, कौन जीता है, मेल में जीता है कार्लोस अल्कराज, कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज जो है यह मेल में जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज जो है ये मेल में जीता है। आंसर लगाइए दोस्तों आपके अलेना राय बकीना, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये अलेना दोस्तों राय बकीना जो है आप में से कौन बताएगा, हाथ खड़े करके बताने आपके कि अलेना राय बकीना किस देश की है, ठीक है। दोस्तों अलेना राय बकीना जो है ये किस देश की है आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा हमारा दोस्तों आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपके अलेना राय बकीना, ठीक है। दोस्तों फालतू बकबक करने वाले, अच्छा 2 कौड़ी के टीचर दोस्तों पूछूं आपसे, 2 कौड़ी के टीचर इस शब्द को देने वाली कौन आपके, तो इस शब्द को देने वाली है महान दोस्तों पत्रकार, ठीक है। महान पत्रकार 450 बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता, 450 बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता, 450 बार दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार विजेता, लिखना 4 करोड़ बार गौरी लंकेश अवार्ड विजेता, 4 करोड़ बार गौरी लंकेश अवार्ड विजेता, गौरी लंकेश अवार्ड विजेता। दोस्तों लिखना आपके ब्रह्मांड की नंबर 1 आपके पत्रकार
ब्रह्मांड की नंबर 1 पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी जो हैं, इनके द्वारा दिया गया। आपको ध्यान देना, पेन और टपक गया भाई साहब, सवाल आएगा पेपर में, ध्यान रखना है ना। तुम तो अलेना दोस्तों राय बाकी ना लिखो आपके करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के संबंध में असत्य दोस्तों कथन को पहचानना है। किसको पहचानना है? आपके गलत को पहचानना है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 26, ठीक है, ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आप सभी जानते हैं। देखिएगा, आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप, लगाओ हेडिंग आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, है ना। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 200 वर्ल्ड कप जो है इसकी हम लोग बात करते हैं ना। देखिए, पहला प्रश्न की अगर बात करें हम यहाँ पर कि भाई साहब ये जो आईसीसी 200 मेंस टी20 वर्ल्ड कप है यह कौन से क्रम का है, प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों कौन से क्रम का है ये आपके, अगला क्वेश्चन इसका होस्ट कौन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसका फाइनल मैच किसके मध्य हुआ, सो आपके फाइनल मैच कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है इसका विजेता कौन था। अगला प्रश्न है इसका उपविजेता कौन था। अगला प्रश्न है लिखना आपके, अगला प्रश्न है कि इसमें टूर्नामेंट और आपके मैन ऑफ द सीरीज कौन था या मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है पूछूं आपसे कौन था। अगला प्रश्न है फाइनल मैच का मैन ऑफ द सीरीज कौन है, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और लिखिएगा साथ में आप लोग जो है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है यह कौन था, सवाल आपसे पूछ सकता है। देखो चलिए, अच्छा क्रम की दोस्तों बात करूं आपसे, कौन से क्रम का हुआ है ये, अभी 10वें क्रम का हुआ है बेटा। कौन से क्रम का हुआ है ये, 10वें क्रम का हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से क्रम का हुआ, 10वें क्रम का हुआ, नोट करना है ना। अच्छा इसका होस्ट कौन था, देखो भारत इसका होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तो नहीं खेलेंगे भाई साहब भारत में 200 मैच, तो फिर आपके भारत के साथ में श्रीलंका भी होस्ट रख दिया गया, ठीक है। भारत के साथ में श्रीलंका जो है इसको भी होस्ट रख दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, तो फाइनल मैच आपके नरेंद्र दामोदर मोदी स्टेडियम जो है यहाँ पे दोस्तों आपके, यहाँ पर आपके जो फाइनल मैच है वह अहमदाबाद के अंदर फाइनल मैच खेला गया, ठीक है। अगला प्रश्न है जीतने वाला कौन, तो भारत जो है विजेता बन गया, ठीक है। अच्छा भारत ने किसको हराया, तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। किसको हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, जिनका कमबैक हुआ था संजू सैमसन। कौन थे, संजू सैमसन जो है यह मैन ऑफ द टूर्नामेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कमबैक जिनका हुआ है ना। अच्छा फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था आपके, तो वो थे आपके बूम बूम बुमराह। कौन थे, बुमराह, ठीक है। अच्छा ब्रांड एम्बेसडर की मैं बात करूं आपसे, तो रोहित शर्मा जो है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय टीम के पूछूं आपसे, सो भारत जो है यह तीसरी बार, कौन सी बार, भारत तीसरी बार खिताब जीती है, नोट करना, ठीक है। इससे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था सन 2007 में, जब पहली बार आपके भारत जीती है, लिखना आपके, उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। फिर 2024 में पिछला वाला जो हुआ था आपके, इसमें कप्तान थे रोहित शर्मा ना, और अब 2026 में जो हुआ है इसमें कप्तान कौन है आपके, सूर्य कुमार यादव, ठीक है। ये हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है, ये हर 2 साल में एक बार होता है, नोट करना आपके। अब तक दोस्तों हम 3 बार जो हैं इसके विजेता बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया, ठीक है। अगला प्रश्न है एक टीम जिसने भाग नहीं लिया वो कौन सी, आपके बांग्लादेश, ठीक है। अरे बांग्लादेश ने कहा हम तो भाग नहीं लेंगे, ठीक है, हमने कहा भट्टी में जाना, तो बांग्लादेश के स्थान पे हमने स्कॉटलैंड को खिलाया। किसको खिलाया, आपके बांग्लादेश के स्थान पे स्कॉटलैंड को खिला दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा हमारा यहाँ पर सवाल क्या है कि दोस्तों आईसीसी जो मेंस टी20 वर्ल्ड कप है ये 10वां संस्करण है, एकदम ठीक बात है ना। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता दोस्तों ना, न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर, गलत हो गया ना। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, एकदम ठीक बात है।
रोहित शर्मा टूर्नामेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, ये भी एकदम ठीक बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए। एक प्रश्न और लिख दीजिए, इस टूर्नामेंट में पहली बार दोस्तों कौन खेला जिसकी न्यूज भारत की मीडिया सबसे अधिक बार दोस्तों दिखाती है, वही टीम, ठीक है। बताओ भाई साहब, इसकी मैं पूछूं आपसे, पहली बार जो है, पहली बार कौन सी टीम खेली दोस्तों आपके, पहली बार कौन सी टीम खेली ना, इटली दोस्तों ना, कौन सा है, इटली जो है वो आपके पहली बार खेली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने ना। अच्छा, विंटर ओलंपिक 26 के संबंध में असत्य कथन को दोस्तों छांटना है, ठीक है। चलिए, छांटने में तो एक्सपर्ट हो गए रसगुल्ला अपन, ठीक है। हाँ, छांटने में दोस्तों आपके पेपर वाला हमको छांट देता है, कभी कभी हमारी छटनी कर देता है ना। यह 25वां संस्करण था। विंटर ओलंपिक 26 में नॉर्वे 18 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर है। विंटर ओलंपिक 26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ। टीना और मीलू विंटर ओलंपिक 26 के दोस्तों मैस्कोट है। देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा विंटर ओलंपिक की, है ना। किसकी दोस्तों बात कर रहे हैं, विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि ये विंटर ओलंपिक जो है ये कौन से क्रम का था, पहला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि विंटर ओलंपिक जो है इसका होस्ट कौन था। अगला प्रश्न है इसका मैस्कोट पूछूं आपसे, इसका शुभंकर दोस्तों क्या है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, विंटर ओलंपिक जो है आपके इसका मैस्कोट कौन था, इसका होस्ट कौन था, इसका क्रम कौन है, ठीक है। अगला पूछे आपसे, पॉइंट टेबल में टॉप पर कौन है, पॉइंट टेबल में टॉप पर कौन था। अगला प्रश्न है, भारत की दोस्तों कंडीशन क्या है, भारत की स्थिति क्या थी आपके। अगला प्रश्न नोट कीजिएगा आपके, भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहली बात है आपके कि विंटर ओलंपिक जो है अगर पूछूं आपसे यह क्रम कौन सा है, तो यह क्रम दोस्तों कौन सा था आपके, यह क्रम था 25वां क्रम, ठीक है। कौन सा क्रम आपके, 25वां क्रम है विंटर ओलंपिक का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा क्रम है, 25वां क्रम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछे आपसे, इसका होस्ट कौन था, इटली इसका होस्ट था, कौन था, इटली इसका होस्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। इटली में 2 शहर दोस्तों इसके क्या थे, मेजबान थे, एक तो मिलान शहर था और एक काटिना शहर। जरूर नाम ध्यान रखना, पेपर में इटली नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछेगा कि शहर कौन से, तो मिलान और काटिना जो है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका दोस्तों मैस्कोट क्या है, तो इसके मैस्कोट भी कितने थे, 2 ही इसके मैस्कोट दोस्तों ना। इसके मैस्कोट पूछूं आपसे, शुभंकर से पूछे आपसे, तो शुभंकर भी दोस्तों कितने आपके, 2 ही इसके शुभंकर थे। कौन कौन से 2 शुभंकर थे आपके, तो देखो टीना और मीलू जो है ये 2 शुभंकर थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो टीना और मीलू जो है, टीना और मीलू ये इसके शुभंकर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट टेबल में टॉप पे कौन है, तो नॉर्वे टॉप पर है पॉइंट टेबल में, कितने पदकों के साथ में, 18 गोल्ड के साथ में ना, 18 गोल्ड के साथ में नॉर्वे जो है टॉप पर है, ठीक है। दोस्तों भारत की कंडीशन क्या है आपके, तो भारत की जो कंडीशन है आपके लिखना दोस्तों भारत ने जिसका आविष्कार किया दोस्तों ना, दोस्तों भारत ने जिसका आविष्कार किया, भारत की दोस्तों कंडीशन वही है, ठीक है। भारत ने जिसका आविष्कार किया दोस्तों आपके, भारत ने जिसका आविष्कार किया, भारत ने उतने ही पदक जीते हैं, ठीक है। लिखिएगा, भारत ने जिसका आविष्कार किया, भारत दोस्तों उतने ही पदक है। आप छोड़िए दोस्तों, इस बार की तो आप छोड़िए ना, लिखो विंटर ओलंपिक के इतिहास में, ठीक है, 25 विंटर ओलंपिक में ना, 25 ओलंपिक में दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं। सवाल पूछे कि 25 दोस्तों ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 25 ओलंपिक में, जो 25 विंटर ओलंपिक हुए हैं, इन 25 दोस्तों विंटर ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो दोस्तों भारत ने, आप पदकों की संख्या काउंट कीजिए रसगुल्ला, आप पदकों की संख्या दोस्तों काउंट कीजिएगा,
इतने पदक भारत ने 25 ओलंपिक में जीत लिए, ठीक है। इतने दोस्तों पदक जो है भारत ने ये 25 ओलंपिक में जीते हैं। स्टार लगा के नोट कर दीजिए ना, स्टार लगा के नोट कर दीजिएगा। 25 ओलंपिक में दोस्तों हमारा जो प्रदर्शन है वो आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने सो भारत की ओर से कौन कौन गए दोस्तों ना, हर बार एक खिलाड़ी जाता है भारत की ओर से, मोहम्मद आरिफ खान। दोस्तों कौन आपके, मोहम्मद आरिफ जी जो हैं यही जाते हैं हर बार दोस्तों, भारत की ओर से एक ही खिलाड़ी जाता है जिसका नाम है मोहम्मद दोस्तों आरिफ, ठीक है। लेकिन इस बार दोस्तों हमने 2 को भेजा है, ठीक है। इस बार हमने कहा कि एक बोर हो जाएगा 2 जाओ हमने कहा कि एक तो बोर हो जाएगा रसगुल्ला, क्या करेगा दोस्तों एक व्यक्ति वहां पे, सोच के देखो, एक तो बोर हो जाएगा, ठंडी का टाइम वैसे आपके, तो हमने कहा इस बार 2 जाओ ना तो इस बार 2 जाओ आपके। लिखना आपके स्टैंजिल आपके लुंडुप भी गए हैं, ठीक है। कौन गए हैं आपके दोस्तों, लुंडुप साहब भी गए हैं ना, स्टैंजिल आपके, स्टैंजिल जो आपके लुंडुप साहब है ये भी गए, नोट करना, ठीक है। स्टैंजिल लुंडुप साहब जो है ये भी गए आपके, आरिफ जी के साथ में ये भी गए थे, ध्यान रखना, ठीक है। कंट्री स्कीइंग दोस्तों गेम है ना, कौन सा गेम है आपके, कंट्री स्कीइंग जो गेम आपके, कंट्री स्कीइंग जो गेम है यहाँ पर आपके भाग लेने के लिए गए दोस्तों, नोट करना है, ठीक है। और ये अल्पाइन स्कीइंग, कौन सा गेम है आपके, अल्पाइन स्कीइंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 लोग गए आपके, और ध्यान रखना ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, नोट कर लेना, ठीक है। ये सारे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है ना। अच्छा, कौन संस्करण आपके, 25वां संस्करण है, नोट कीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे 18 गोल्ड के साथ में टॉप पर है, इसका आयोजन गिलास्को में नहीं हुआ रसगुल्ला, गिलास्को में तो कॉमनवेल्थ होगा ना, गिलास्को में तो क्या होगा, कॉमनवेल्थ 2026 जो है इसका आयोजन गिलास्को में होगा, ठीक है। और टीना और मीलू इसके शुभंकर है, मैस्कोट है, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये नोट कीजिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आइएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 26 का मेजबान कौन दोस्तों देश था, ठीक है। भारत, जिम्बाब्वे, नामीबिया, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको और श्रीलंका दोस्तों ना। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन सा प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, यह प्रश्न आपके सामने, ठीक है। देखिए अंडर 19 दोस्तों क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है, पहली बात तो पहला प्रश्न बनेगा कि ये कौन से क्रम का है, ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा इसका होस्ट कौन है ना, इसका मेजबान कौन है। अगला प्रश्न बनेगा कि इसका विजेता कौन बना है। अगला प्रश्न बनेगा इसका उपविजेता कौन बना है, ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों आपके मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, ठीक है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, ये 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, अंडर 19 क्रिकेट दोस्तों वर्ल्ड कप जो है आपके, मतलब दोस्तों आरसीबी की जो फैन है ना दोस्तों, आरसीबी के जो फैन है, सुबह मैंने दोस्तों एक सवाल लिखा था, मैं सवाल भूल गया, हाँ, एक बेवसिया दोस्तों नाम का एक क्या संक्रमण हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, आरबीसी प्रभावित होती है, क्या होती है उसमें, आरबीसी जो है वो प्रभावित होती है। आरबीसी के फैन वालों को दोस्तों ये आरबीसी भी क्या दिखाई दे रहा है आपके, वो आरसीबी दिखाई दे रहा है ना, सच बता रहा हूँ आपको, उनको ये आरबीसी नहीं दिख रहा है, उनको दोस्तों क्या दिख रहा है इस समय, उनको इस समय आरसीबी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं सोचूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था सुबह एक बालक जो है, मैं सोचूं यार हो सकता है गलत लिख दिया दोस्तों मैंने आपके, फिर मैंने गौर किया, मैंने देखा यार मैंने तो आरबीसी लिखा है, पता नहीं दोस्तों इनको आरसीबी क्यों दिखाई दे रहा है, भगवान जाने। तो अब ये एक हो चुका है, आरसीबी आरबीसी जो आज से एक हो गया है, ठीक है। सुनिए क्रम की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। तो क्रम जो है आपके, पहली बात तो अंडर 19 दोस्तों क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ है आपके, यह कौन से क्रम का हुआ बताओ भाई साहब। अंडर 19 दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी हाल ही में, ये कौन से क्रम का हुआ है बताओ, अरे जल्दी बताओ। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी हाल ही में, यह पूछूं आपसे दोस्तों, आपसे यह कौन से क्रम का हुआ, पहला प्रश्न। इसका मेजबान कौन है बेटा, तो इसका मेजबान लिखना जिम्बाब्वे और नामीबिया, कौन है, जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है यह इसके मेजबान है, ध्यान रखना, ठीक है। जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है वो इसके मेजबान है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, विजेता पूछूं आपसे कौन बना दोस्तों आपके, भारत जो है विजेता बना, ठीक है। तो भारत विजेता बना, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है उप विजेता कौन बना दोस्तों आपके, तो भारत ने इंग्लैंड को हराया, ठीक है। भारत ने इंग्लैंड को हराया था, नोट करना आपके, और भारत जीत गया दोस्तों, इंग्लैंड हार गया।
मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने आपके? वैभव सूर्यवंशी, एक बिहारी सब पे भारी, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, बिहार के, और ये जो है आपके मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, ठीक है। दोस्तों आईआईटी जो आईआईएम है ना, जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, वो रसगुल्ला रिसर्च करेगी किसके ऊपर? वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, कि 15 साल में एक लड़का दोस्तों इस प्रकार कैसे धो सकता है, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों, आईआईएम के पास कोई काम नहीं बचा है कि रसगुल्ला है? काम वाम करो यार अपना। दोस्तों ये गांव के छोरे ही हैं आपके, है ना, ये गांव के छोरे हैं दोस्तों आपके, ये दूध सत्तू और आपके लिट्टी चोखा खाने वाले हैं। धो दिया, उनकी मर्जी थी धोने की, उन्होंने धो दिया, ठीक है। ये इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं भाई साहब बैठ के, नहीं बालक को खेलने नहीं दे रहे, रिसर्च कर रहे हैं कि स्कैन करेंगे दिमाग, इतना जल्दी कैसे सक्सेस हो गया है ना कोई, इस पे रिसर्च करेंगे लोग जो। अरे काम की रिसर्च करो यार। आईआईएम दोस्तों, मतलब यार इतना बड़ा इंस्टीट्यूट देश का, वो रिसर्च क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, लिखना। अच्छा क्रम नहीं बताया दोस्तों आपने, क्रम कौन सा आपके बताओ? अरे क्रम बताओ कौन सा क्रम है? अंडर 19 वर्ल्ड कप 26 का मेजबान कौन है? जिम्बाब्वे नावी। अच्छा फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? फाइनल मैच की मैं बात पूछूं आपसे, ये कहाँ पे हुआ था? फाइनल मैच हुआ था हरारे के अंदर। कहाँ पे हुआ था आपके? फाइनल मैच हरारे के अंदर हुआ ना। हरारे कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में, ठीक है। हरारे किसकी राजधानी है? जिम्बाब्वे की दोस्तों राजधानी है हरारे, और यहीं पे फाइनल जो मैच था आपके, इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनल दोस्तों मैच का आयोजन कहाँ पे हुआ? हरारे के अंदर हुआ, ठीक है। 16वां एडिशन, अरे बेटा 16वां एडिशन है, कौन सा है? 16वां एडिशन है। अच्छा भारत कौन सी बार जीता है बताओ? भारत कौन सी बार जीता है, ठीक है। भारत इस बार जो है कौन सी बार जीता है? छठा लिखना। भारत जो है वो छठी बार विजेता बना है, ठीक है। तो भारत जो है छठी बार विजेता बना है। कुल 16 एडिशन हुए, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये 3 देश मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये जानते हो आप यहाँ पे क्या दोस्तों होने वाला है? यहाँ पर जो है आपके वो स्टार्ट होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर। महिला प्रीमियर लीग 26 में पर्पल कैप दोस्तों जीतने वाली कौन है, ठीक है। अरे महिला प्रीमियर लीग 26 लिखना आपके। पहली बात तो कौन से क्रम का है? अगला प्रश्न आपके विजेता कौन बना? अगला प्रश्न है उपविजेता कौन बना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑरेंज कैप किसको मिली? ऑरेंज कैप किसको मिली? अगला प्रश्न है पर्पल कैप किसको मिली? तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी थी? देखो ये सारे प्रश्न आपको आईपीएल में भी नोट करने हैं और डब्ल्यूपीएल में भी नोट करने हैं ना, दोनों को समान रूप से दोस्तों देखना है ना। जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, लैंगिक समानता की बात करने हैं। मुझे पता है तुमने एक भी मैच नहीं देखा होगा ना, वो बात अलग है दोस्तों। कागजों में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कागजों में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। मैं जानता हूं तुमने एक भी मैच नहीं देखा होगा इसका ना, पर कोई बात नहीं, कागजों में तो जेंडर इक्वलिटी चाहिए, लैंगिक समानता चाहिए मुझे, है ना। देखो क्रम कौन सा है आपके? 4th क्रम है, ठीक है। जीतने वाला कौन था आपके? आरसीबी जीतने वाला है ना। उप विजेता पूछूं आपसे, चारों बार दोस्तों कौन हारा है? दिल्ली ही हारा है, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था आपके? DY पाटिल स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ, ठीक है। ऑरेंज कैप जीतने वाला कौन दोस्तों आपके? स्मृति मंदाना, आरसीबी की कप्तान जो है वो ऑरेंज कैप, ठीक है, रन के हिसाब से। पर्पल कैप की बात पूछूं आपसे, सोफी डिवाइन जो है ये पर्पल कैप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्पल कैप किसकी? सोफी डिवाइन की, है ना। सबसे महंगी खिलाड़ी की बात करें आपसे, दीप्ति शर्मा जो है सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कीजिएगा ना। तो पूछूं आपसे पर्पल कैप जीतने वाली कौन है? सोफी डिवाइन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। 2 बार आरसीबी जीता है और 2 बार आपके कौन जीता है? 2 बार ही आपके मुंबई इंडियंस जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मिला के 4 बार हुआ है, 2 बार आरसीबी और 2 बार आपके मुंबई इंडियंस। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 25 में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब जीत लिया दोस्तों ना। देखिए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप, है ना। पहला प्रश्न पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन था ना। अगला प्रश्न पूछे आपसे विजेता कौन था। अगला प्रश्न पूछे आपसे उपविजेता कौन था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछूं आपसे यहाँ पर आपके
विजेता कौन है, उपविजेता कौन है, सवाल पूछे आपसे। अच्छा, कौन से क्रम का हुआ है, ठीक है, कौन से क्रम का हुआ है। अगला प्रश्न पूछे आपसे कि भारत कितनी बार विजेता बना है, ठीक है, भारत जो है कितनी बार विजेता बना है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो, पहला प्रश्न है कि भाई होस्ट कौन था, तो भारत ही इसका होस्ट था, ठीक है, भारत होस्ट था। जीतने वाला भी कौन था आपके, भारत ही जीतने वाला था, हरमनप्रीत कौर कप्तान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपविजेता पूछूं आपसे कौन है, साउथ अफ्रीका जो है यह उपविजेता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम की बात करूं आपसे, 13वां क्रम का था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से क्रम का है, 13वां दोस्तों क्रम का था, ठीक है। अच्छा, भारत कितनी बार जीता है, तो भारत पहली बार जीता है, ठीक है। इसलिए तो हरमन दोस्तों, हरमन जो प्रीत कौर है ना आपके, इन हरमनप्रीत कौर को इस बार आपके पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है, इसीलिए तो है ना। तो भारत जो है पहली बार जीता है, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत पहली बार जीता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत पहली बार जीता है, नोट करना, ठीक है। और ये 213वें क्रम का आयोजन हुआ है, हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है, हर 4 साल में एक बार होता है, भारत पहली बार जीता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक क्वेश्चन दोस्तों और नोट कर लो आपके, कि मैन ऑफ द सीरीज कौन रही है ना। चलो, आप में से कौन बताएगा मुझे मैन ऑफ द सीरीज कौन रही है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिएगा, हमारा सवाल है कि भारत ने किसको हरा के, दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के जो है यह जीता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका जो है इसको हरा कर जीता है। सवाल आपके सामने एक प्रश्न है कि मैन ऑफ द सीरीज जो है वह किस कौन रही है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा कार्यक्रम जो है वो यहीं पर आपके समाप्त होता है। एक सूचना आपके लिए यहाँ पर यह है कि कल से अंतिम प्रहार बैच की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। इसमें जीके जीएस मैं पढ़ाऊंगा आपको 4 बजे, ठीक है। तो कल शाम को 4 बजे जीके जीएस मैं पढ़ाऊंगा, और जो मैथ की क्लास आपकी होने वाली है, जो राहुल सर लेंगे आपकी, वो होगी 6 से 8, है ना। 6 से 8 जो है वो मैथ की क्लास होगी आपके। कल 2 ही क्लास होने वाली है, कल मेरी क्लास होगी 4 बजे से, और 6 से 8 आपके मैथ की क्लास होने वाली है इस बैच के अंदर। एक सूचना और दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ये है कि ये दोनों क्लासेज कल ऐप के अंदर फ्री रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों क्लासेज को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों क्लासेज कल ऐप के अंदर फ्री रहेंगे ना, तो कल दोनों क्लासेज ऐप में फ्री रहेंगी, ठीक है। तो आप दोनों क्लासेस पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मेरी क्लास होगी जीके जीएस की शाम को 4 बजे, और 6 से 8 जो है वो मैथ की क्लास आपकी होने वाली है। 1500 क्वेश्चन हर कोई टीचर पढ़ाएगा यहाँ पे। 4 सब्जेक्ट हैं, 1500 क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। कल वाली क्लास आपके लिए ऐप में फ्री रहेगी, ऐप में फ्री रहेगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी जो फीस है आपके वो 299 रुपीज़ फीस है लाइव क्लास की, है ना। और इसमें आपको अगर 95 टेस्ट चाहिए तो इसकी फीस है आपके 399, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। लिंक दोस्तों हमने लगा रखा है, आप वहां से लिंक से जो है इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी ऐप में कल आपके लिए दोनों क्लासेज फ्री हैं, शाम को 4 बजे वाली भी और 6 से 8 बजे वाली भी, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, बाकी सूचनाएं आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। आपकी ये टेस्ट सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये आपके 15 जून को, अच्छा हाँ, 15 जून को मैं जो घोषणा करूंगा वो एसएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। आपकी जो डिमांड दोस्तों मुझसे हर बार रहती है, वो डिमांड पूरी यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो एसएससी के लिए सबसे बड़ी घोषणा, एसएससी के लिए सबसे बड़ी घोषणा जो है वो 15 जून को होने वाली है, ठीक है। यूट्यूब की सबसे बड़ी घोषणा जो है 15 जून को होगी। आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ आप सभी से, ठीक है। 15 जून को सुबह 6 बजे ये घोषणा मैं करूंगा आप सभी के बीच में 21वें एपिसोड के लिए, और एसएससी के इतिहास की सबसे बड़ी होगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बाकी दोस्तों सारी सूचना आपके सामने यहाँ पर है। समर सेल जो आपके चल रही है, एसएससी के सारे कोर्सेज जो है वो आपको उपलब्ध है, आप इनको परचेज कर सकते हैं ऐप के अंदर से, ठीक है। मास्टर पास भी आपको उपलब्ध है ना। बाकी ये सारे बैचेज आपके सामने यहाँ पर है। बाकी कल से मेरी क्लासेज ऐप के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अंतिम प्रहार, ये आज के टॉपिक कैसे लगे बताओ एक बार। अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है ना, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, ठीक है, वहां पर ना। बताइए। अरे तभी तो मैंने कहा है सबसे बड़ी घोषणा, यार कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी घोषणा का है मतलब कुछ तो होगा उसके अंदर ना।
बाकी ये आपको बैच जो है आपकी मिल रही है, ठीक है। ऐसी घोषणा है जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा, वादा है मेरा आप सभी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा मज़ा एसएससी वालों को आएगा, ये मेरा वादा है आपसे ना, ठीक है। अब वो तो मैं आपको बताऊंगा 15 जून को, ठीक है। यूट्यूब की सबसे बड़ी लॉन्चिंग करने जा रहा हूँ 15 जून को मैं, ठीक है। यूट्यूब की सबसे बड़ी लॉन्चिंग 15 जून को होगी यूट्यूब के ऊपर। चलिए फिर मिलते हैं कल, आपसे सुबह 6 बजे मुलाकात होगी कर डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास जो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनको बहुत, मैं ऐसे टॉपिक्स आपके बीच में लाता रहूँगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप, है ना। चलिए जय हिंद। कल शाम को 4 बजे ऐप में मुलाकात होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लिंक ऊपर लगा हुआ है, इसी लिंक पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिलेगी कल वाली, कोई चिंता नहीं करनी है। मेरी क्लास है 4 से 5, और आपके इसके अलावा 6 से 8 जो है क्लास किसकी है, वो आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। 1500 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे आपको। रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास जो है वो परसों से आपकी स्टार्ट होंगी। जय हिंद, थैंक यू।